हेलो जी, राम राम दोस्तों। आज कई दिन में मैंने अपना न्यू ब्लॉग चालू किया है क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और आज मैं थोड़ा सा महसूस अच्छा कर रही थी। और मैं आप सबसे पूछती हूँ, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो, ठीक ठाक हो। आशा आप सभी अच्छे होंगे। बस मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी थोड़ी सी। और आज मैं आपको लड़के और लड़की में भेद न करें उसके बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि लड़कियाँ भी आज टाइम में, वैसे तो भारत बहुत ही बदल चुका है, लेकिन गांव की स्थिति अब भी थोड़ी सी अलग ही है। क्योंकि हर एक माँ बाप ये नहीं समझ रहा है कि लड़का और लड़की में कोई भी फ़र्क नहीं है, और बल्कि लड़की में तो अब भी इतना फ़र्क किया जाता है, अगर पैदाइशी में कोई लड़की थोड़ी सी मोटी पैदा हो जाए और शादी के वक्त तक वो ना भी पतली हो सके तो लड़का उससे शादी करने में भी दिक्कत मानता है। क्यों? क्योंकि उसे बोलता है थोड़ी सी मोटी है, नहीं मेरे को तो लड़की बहुत ही पतली और सुंदर चाहिए। लेकिन ये गलत है। क्योंकि पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि इंसान की भावनाएं और उसका मन अच्छा होना चाहिए। उसका चाल चलन, उसका बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, इंसान के अंदर वो देखना चाहिए। और रही सुंदर की बात, सुंदरता का क्या है, वो तो 10 साल में, 5 साल में, 15 साल में आखिरकार ख़त्म हो ही जाती है। और अभी हम थोड़ी सी देर के लिए लगा ले बहुत अच्छी पतली और सुशील बहू लेके आते हैं, लेकिन शादी के 5 साल 4 साल बाद वही बहू इतनी मोटी हो जाती है जिसकी कोई आपको होगा। क्योंकि मैं भी हुई हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा पतली थी, लेकिन शादी के बाद मैं भी मोटी हो गई हूँ। अक्सर हर एक लड़की हो जाती है, लेकिन अगर कोई कवारा बच्चा भी थोड़ा मोटा हो जाए तो मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस आता है। क्योंकि लोग पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? इंसान के अंदर गुण और वो भावना, हर एक चीज़ तो एक जैसी है। उसका भी तो मन चाहता कि सुंदर और अच्छा लड़का मिले, लेकिन उसके मोटे शरीर के कारण काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ती है उसको। वैसे मैंने आज ये थोड़ा सा, एक बड़ो बहु नाटक है, मैंने कई बार उसको भी देखा है, लेकिन स्टार्ट में तो उसके पति ने भी उसका साथ नहीं दिया, जो कि उसके बाबूजी की पसंद से शादी हुई थी और वो खुश नहीं थे। वो भी बस इसीलिए खुश नहीं थे क्योंकि वो मोटी थी। लेकिन टाइम का बदलाव और टाइम के समय में 1 ही साल में उस लड़की ने अपनी जगह अपने पति के दिल में बना ली। क्योंकि उसका काम करने का ढंग और मतलब उसका बर्ताव परिवार के प्रति और उसका स्वभाव ऐसा था कि मतलब कोई भी इंसान उससे प्यार करना स्टार्ट कर दे। तो इसीलिए मेरे मन में आज थोड़ा सा ये आया कि ऐसा तो हमारे गांव में भी होता है। क्यों कहीं कोई भी लड़का नौकरी लग जाए, उसकी माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारे तो नहीं, हम तो बहुत अच्छी छाट के सुशील और सुंदर बहू लेकर आएंगे। लेकिन उस सुंदरता को नहीं, मन की सुंदरता को देखने की कोशिश करो दोस्तों। क्योंकि आपकी तो जरा सी लगती है कि नहीं ये तो मोटी है, लेकिन उसके बारे में भी आप एक बार महसूस करके देखो कि वो क्या चाहती है, क्या देखती है, और उसके दिल को कितनी तकलीफ़ होगी जब आप उसको मना करोगे या आप उसको बोलोगे कि नहीं ये नहीं। तो मोटा कोई भी इंसान हो सकता है, आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी बेटी भी हो सकती है, तो आप दूसरों की बेटी पे क्यों नाम धर के आते हो? तो थोड़ा सा इस भेदभाव को अगर आप मिटाने की कोशिश करें तो ये मिट सकता है। और इसी के साथ मैंने बस छोटी सी कोशिश की है। बाकी मैं इन चीज़ों को बहुत कम मानती हूँ, क्योंकि मैं तो, मेरे परिवार में तो सभी मोटे ही हैं। मैं खुद ही मोटी हो गई हूँ अभी तो, लेकिन स्टार्टिंग में मैं पतली थी। हालांकि मेरे बच्चे बहुत ही पतले हैं, 2 लड़कियाँ हैं जो कि
वो भी काफ़ी पतली हैं, और मेरा तो लड़का भी स्टार्टिंग से ही काफ़ी पतला है, जो कि मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़े बहुत मोटे हो जाएं, मगर नहीं हो रहे हैं। तो मुझे तो अच्छा लगता है, और मुझे तो इंसान की भावनाओं से, मुझे काले पीले से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका रंग सफ़ेद हो या काला हो, नहीं। मेरे को सिर्फ इंसान के गुणों से फ़र्क पड़ता है, उसकी भावनाओं से फ़र्क पड़ता है। तो मैं तो ये भेदभाव मिटाने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि मैं करती भी नहीं हूँ कभी भी भेदभाव अपने लड़कियों में। लेकिन आपसे भी हाथ जोड़कर यही गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ लड़कियों का साथ दोगे, उन्हें समझोगे, तभी तो वो आगे जा पाएंगी ना, तभी तो देश अच्छा होगा। क्योंकि आप जितना समर्थन लड़कियों को करोगे, उतना ही ज़्यादा लड़की प्यार देती है बदले में। क्यों? क्योंकि बहन, माँ और पत्नी, ये तीनों रूप लड़की के हैं। मगर ये तीनों ही ऐसी हैं जो बहन भी हद से ज़्यादा प्यार करती है, और माँ भी और पत्नी भी। ये तीनों बराबर की साझेदार हैं। हालांकि इंसान में भी फ़र्क मान लेता है, नहीं कि पत्नी सबसे ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन ये गलत है। सबसे ज़्यादा प्यार तो माँ ही कर सकती है, माँ के सिवा इससे ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। तो इसी के साथ मैं अपना न्यू ब्लॉग बंद करती हूँ। आशा है दोस्तों आप लोगों को मेरी बात कुछ हद तक समझ में आई होगी, और अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। लेकिन मैं तो अपनी कोशिश जारी रखूँगी, नहीं मैं थकने वाली हूँ, नहीं मैं हारने वाली हूँ। तो बाय दोस्तों।